क्या ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के बीच दुनिया में एक और युद्ध मोर्चा खोलने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया ने जापान और साउथ कोरिया को टारगेट करके 10 मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें किम जोंग उन ने उस वक्त फायर की जब साउथ कोरिया और अमेरिका के सैनिक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे। तो जंग महाविनाश की किताब में लिखा एक ऐसा अध्याय होता है जहां एक नहीं कई किरदार होते। ईरान युद्ध में भी यही हो रहा। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बहते खून के बीच तानाशाह किम जोंग उन ने युद्ध का नया फ्रंट खोल दिया। दुनिया में एक और जंगी मैदान तैयार हो रहा। पहाड़ी युद्ध के बाद अब कोरियाई प्रायद्वीप में बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। चिंगारी भड़काई है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने। पहले किम ने ट्रेलर दिखाने की कोशिश की, अब शायद पूरी पिक्चर दिखाने का प्लान बनाया। ईरान जंग के बीच उत्तर कोरिया ने 1-2 नहीं पूरे 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। समुद्र में गिरे इन मिसाइलों ने उत्तर कोरिया और जापान में खलबली मचा दी। उत्तर कोरिया की ओर से ये मिसाइलें उस वक्त दागी गई हैं साउथ कोरिया के 18,000 सैनिक अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान उत्तर कोरिया की ये कार्रवाई भड़काने वाली मानी जा रही है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को ललकारते हुए समंदर की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। समंदर के किनारे ही उत्तर कोरिया और जापान स्थित है। इस घटना के बाद जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सवाल है कि आखिर उत्तर कोरिया ने अचानक इतने मिसाइल परीक्षण क्यों किए? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है? पिछले दिनों किम जोंग ने 2 टूक कहा था, अगर हमें खतरा हुआ तो दक्षिण कोरिया को मिटा दो। दक्षिण कोरिया के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। किम जोंग जापान को भी अपना दुश्मन मानता है। दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। जापान और दक्षिण कोरिया इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से हार्ड सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल बैटरी हटाकर मिडिल ईस्ट भेज दिया है। और अब किम की ये मिसाइल पूरे क्षेत्र में तनाव की वजह बन गई। बारूद की फैक्ट्री का दौरा करना, बार बार मिसाइलें दागना और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना, ये बताता है कि किम कुछ बड़ा करने वाले हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब किम ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपने दुश्मन को संदेश दिया। इससे पहले भी किम जोंग दक्षिण कोरिया और जापान के ऊपर मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। किम की ये मिसाइल टेस्टिंग बताती है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने 5,000 टन के वॉरशिप से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था। इस मिसाइल परीक्षण के जरिए किम जोंग ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने तब मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर बयान भी दिया था। उत्तर कोरिया मोस्तफा खामेनेई को नेता बनाने के फैसले का सम्मान करता है। अमेरिका और इजराइल ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में दखल दे रहे हैं। वे क्षेत्रीय सुरक्षा की बुनियाद और शांति को तबाह कर रहे हैं और दुनिया में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। असल में ईरान, रूस, चीन, उत्तर कोरिया सबका दुश्मन एक है और वो है अमेरिका। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया और जापान से परेशानी है। चीन को अमेरिकी प्रभुत्व से दिक्कत है। रूस को यूक्रेन जंग में अमेरिकी मदद से परेशानी है और ईरान पर तो अमेरिका ने हमला ही कर दिया है। तो क्या अब अमेरिका, इजराइल के खिलाफ 4 देशों का नया गुट तैयार हो चुका है जिसका पावर शो 10 मिसाइलें दाग किम जोंग उन ने किया? अगर ऐसा है तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की घड़ी बिल्कुल नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।